नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है कि हमने पिछली नशिस्त में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के शजर नस्ब के बारे में बात की थी, और आज हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बासत व दावत और सरदारान कौम का उनके साथ रवैया, इस पर बात करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को इस बात की दावत दी कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और उसी की इबादत करें, बुतों से किनारा कशी करें और अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराएं। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर ने कुफ्र किया और ज़बानो अमल से उन्हें अजियत दी। उन्हें शहीद करने का प्रोग्राम बनाया और उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया जिसे अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम की सच्चाई की दलील के तौर पर पैदा फरमाया था। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाक़या मशहूर है और उनके मोजज़े में से है। इसका अलहदा से हम जिक्र करेंगे और अलहदा से एक नशिस्त में हम सिर्फ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का ही जिक्र करेंगे और उसका पूरा वाक़या बयान करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन्हें शदीद गिरफ्त में ले लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा सूरह आराफ में यूँ किया है। इरशाद बारी ताला है, और कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा तो सालेह ने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। और फिर मजीद फरमाया, और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और ज़मीन पर आबाद किया कि नर्म ज़मीन से मिट्टी ले लेकर महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद ना करते फिरो। उनकी कौम के सरदार लोग जो गरूर रखते थे, गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे, कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि साले अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, जो चीज़ वो देकर भेजे गए हैं हम उस पर बिलाशुबा ईमान रखते हैं। तो मगरूर सरदार कहने लगे कि जिस भी चीज़ पर तुम ईमान लाए हो हम उसको नहीं मानते। यानी अल्लाह ने तुम्हें आद के जानशीन बनाया है ताकि तुम उनके हालात से इबरत हासिल करो और उन जैसे अमल ना करो। अल्लाह ने तुम्हें ये ज़मीन अता फरमाई जिसके मैदानों में तुम महल्लात तमीर करते हो और पहाड़ तराश कर बड़ी महारत, कारीगरी और पुख्तगी के साथ मकान बनाते हो। लिहाजा अल्लाह की इस नेमत के इवज़ शुक्र और नेक अमल करो, उसकी इबादत करो, उसके साथ शिरक ना करो, उसके अहकाम की मुखालफत करते हुए उसकी इताअत से रूगर्दानी ना करो, क्योंकि इस रवश का अंजाम बहुत ख़तरनाक है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को बुतों की पूजा से रोका और दीगर गुनाहों से तौबा की तलकीन की, लेकिन नाफरमान कौम ने पहले से भी ज़्यादा सरकशी का मुजाहरा किया। सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है, और समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको ज़मीन से पैदा किया और उसमें आबाद किया, सो उससे मगफिरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नज़दीक भी है और दुआ को कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि सालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ता हो गई। क्या तुम हमको उन चीज़ों के पूजने से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं? और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसमें हमें सख्त शुबा है।
साले ने कहा, ए कौम, बड़ा देखो तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से खुली दलील पर हूं और उसने मुझे अपने हाथ से नबूवत की नेमत बख्शी, फिर अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा? तुम तो कुफर की बातों से मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। ये इरशाद बारी तआला सूरह हूद में मौजूद है। अल्लाह ही ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और तुम्हें उसके आबाद करने वाला बनाया, यानी ज़मीन में जो फसलें और फल हैं वो तुम्हें दिए। इसलिए वही खालिक और राज़िक है और वही अकेला इबादत का मुस्तहिक है, ना कि दूसरी चीज़ें और अफराद। फस्तगफिरूहु सुम्मा तूबू अलैह, सो इसी से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। यानी तुम जो बदअमालियां कर रहे हो, इन्हें छोड़कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, वो तौबा कबूल करके तुम्हें मुआफ फरमा देगा। इन्ना रब्बी करीब मुजीब, मेरा रब यकीनन करीब है और कबूल करने वाला है। इस मौका पर आपने नर्म लहजे और नर्म अल्फाज में बात की और उन्हें नेकी की तरफ बुलाने में खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया और फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मामला सचमुच वैसे ही हो जैसे मैं कहता हूं, तो तुम अल्लाह के यहाँ क्या उज़र पेश कर सकोगे? इसके दरबार में तुम कैसे जान छुड़ा सकोगे? तुम मुझसे मुतालबा करते हो कि मैं तुम्हें उसकी इताअत की तरफ बुलाना छोड़ दूं। मेरे लिए ये कतन मुमकिन नहीं, क्योंकि ये मुझ पर फर्ज है। अगर मैं इसकी अदायगी तरफ कर दूं तो मुझे अल्लाह के अजाब से न तुम बचा सकोगे, न कोई और मेरी मदद कर सकेगा। इसलिए मैं तुम्हें अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ बुलाता रहूंगा, हत्ता कि अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। सूरह शुआरा में दावत सालेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा यूं किया गया है। इरशाद बारी ताला है, और कौम समूद ने भी पैगंबरों को जुटलाया जब उनको उनके भाई साले ने कहा, तुम डरते क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं। सो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इसका तुमसे बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या जो चीज़ें तुम्हें यहाँ मुयस्सर हैं उनमें तुम बेखौफ छोड़ दिए जाओगे? यानी इन बागों और इन चश्मों और इन खेतों और इन खजूरों के बागों में जिनके शगुफे नरम व नाजुक हैं, और तुम तकल्लुफ से पहाड़ों में तराश तराश कर घर बनाते हो। सो अल्लाह से डरो और मेरे कहने पर चलो, और हद से तजावज़ करने वालों की बात ना मानो, जो मुल्क में फसाद करते हैं और इस्लाह नहीं करते। दावत हक को थामने के बजाय कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और आपके साथियों से बदशगुनी लेना शुरू कर दी और फसाद के लिए सलाह मशवरा करने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी हालत बयान करते हुए फरमाया, और हमने समूद की तरफ उसके भाई सालेह को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो। फिर भी वो दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। साले ने कहा कि भाइयों, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो और अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए? वो कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए बुरा शगुन लाए हो। साले ने कहा कि तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह की तरफ से है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो फितने में पड़े हुए हो, और इस शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। उन्होंने आपस में कसमें खाकर अहद किया कि हम रात को इस पर और उसके घर वालों पर शब खून मारेंगे, फिर उसके वारिस से कह देंगे कि हम साले के घर वालों के मौका पर हिलाकत पर गए ही नहीं, और हम बिल्कुल सच कहते हैं। अल्लाह के नबी पर
حملے سے متعلق ذکر ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اپنی ضد پر اڑی رہی اور دعوت توحید کو قبول کرنے کے بجائے اپنے نبی کی ذات پر رقیق حملے شروع کر دیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہی ہے اور ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے، کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا اور خود پسند ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ دوستو، یہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کے بیان کی دوسری نشست۔ اس میں ہم نے سرداران قوم کے رویے کی بات کی اور انہوں نے کس طرح سے کفر کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، جھٹلایا اور ان پر ظلم و زیادتی شروع کر دی، ان پر رقیق حملے شروع کر دیے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے کہ قوم سمود کی طرف سے معجزے کا مطالبہ اور اس کی بے حرمتی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ مشہور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور یہ اونٹنی کا واقعہ ایک عبرت انگیز واقعہ ہے، اور یہ پورے کا پورا واقعہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں انبیاء کرام کے دیے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔